नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर और साथ ही लोधी समाज को लेकर। लोधी समाज जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण राजनीति रखता है और उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। यानी लोधी समाज उत्तर भारत में बड़ी संख्या में है। वैसे कई ओबीसी जातियों में अगर यादव समाज के बाद, मौर्य समाज के बाद और पटेल समाज के साथ साथ अगर किसी की गिनती आती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी खासी संख्या में लोधी समाज आता है। इसी लोधी समाज को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं और लोधी समाज को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको कि लोधी समाज के नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। चाहे वो साक्षी महाराज हों, उनका आप भाषण सुनिए, चाहे राजवीर सिंह राजू भैया हों या फिर रामपुर के पूर्व सांसद हों घनश्याम लोधी जी, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षा की राजनीति की आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनकी राजनीति की उपेक्षा कर रही है और हम अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना हो तो ले। दरअसल मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल हो, बसपा हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, यानी तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां 2027 के चुनावों को लेकर लगातार कर रही हैं। इसी को लेकर बड़ी खबर है कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना। जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है तो बड़ी मनगढ़ंत के बाद और बड़ी सोच समझ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। दरअसल मामला ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया और कुर्मी समाज के सबसे ज़्यादा 7 सांसद समाजवादी पार्टी से जीते। इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी 2027 में न भुगते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बना दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जो कुर्मी समाज का वोट 2024 में बड़ी संख्या में सपा के साथ गया है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वापस आ जाए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है 2024 में कुर्मी समाज ने झटका दिया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने जो कुर्मी वोट है उसको वापस पाना चाहती है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज से पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज का बनाया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध होने लगा है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध जब हो रहा है तो कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, हमेशा उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो वोटर अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और वो वोट अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। यानी 2024 में जब कुर्मी समाज और शाक्य समाज ने झटका दिया था और 2027 में अब ये समाज भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे सकता है। हम बात करने जा रहे हैं लोधी समाज की। लोधी समाज जिस समाज से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई, वही लोधी समाज अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। लोधी समाज के नेताओं ने एक रैली की जिसमें साक्षी महाराज बोले और तमाम लोधी समाज के नेताओं ने खुले मंच से ऐलान किया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को
वोट तो हम देते हैं लेकिन हमको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। साक्षी महाराज ने कहा कि जहां 1-1 लाख लोधी वोट है वहां लोधियों को टिकट नहीं दी जाती और 2000 वाले को टिकट दे दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ अब इनको जिताओ। वैसे अगर लोधी समाज की बात करें तो हमेशा से लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है और लोधी समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और वोट भी दिया है। इसीलिए लोधी समाज अब भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज नजर आ रहा है और अगर यही जिस तरीके से शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज ने और पटेल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया था, 2027 में अगर कुर्मी लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को झटका देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, यानी झटका नहीं बहुत बड़ा झटका हो सकता है। वैसे कहा जा रहा अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि जिस दिन चाहेंगे साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में शामिल करा देंगे। अखिलेश यादव और साक्षी महाराज की नज़दीकियां काफ़ी समय से चल रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज का सही से नेतृत्व नहीं देखा और नहीं उनको हिस्सेदारी दी तो लोधी समाज अपनी नई पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लोधी समाज अब जान चुका है कि उसको सिर्फ वोट बैंक रखा जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वैसे अगर लोधी समाज की बात करें तो कल्याण सिंह ने भी एक बार अपनी जनक्रांति पार्टी बनाई थी। वो जब चुनाव लड़े थे तो वो सिर्फ 4 विधायक बना पाए थे, यानी उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा था और केवल 4 विधानसभा सीटें वो जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 सीटें हरवा दी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों का नुकसान हुआ था 2012 में और साक्षी महाराज यही करना चाह रहे हैं। तो कल्याण सिंह ने जब ये झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया था और बाकायदा इज्जत से भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह को लाया गया था। यही खेल अब साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वो झटका नहीं देंगे तो उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगा। वैसे भी अगर लोधी समाज की बात करें तो लोधी समाज अब चाहता है कि उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो लोधी समाज के नए युवा हैं वो नौकरी पाना चाहते हैं, वो रोजगार के चक्कर में हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व पर लड़ा रही है और उनको कोई फायदा नहीं दे रही है। ये बात लोधी समाज का युवा भी समझ चुका है। इसीलिए 2027 में अखिलेश यादव के साथ राजू भैया हों या फिर लोधी समाज के जो साक्षी महाराज जी हैं वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इन नेताओं का जो है मुलाकात भी हो चुकी है और गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय लोधी महासभा जो बनाई है साक्षी महाराज जी ने और राजवीर सिंह राजू ने, वो इसीलिए बनाई है कि आगे चलकर ये हम पार्टी बना लेंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इसी नाम से पार्टी भी बना लेंगे। इसीलिए अब जो साक्षी महाराज हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, अगर नहीं सुनी गई तो हम पार्टी बना लेंगे। वहीं लोधी समाज को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।